और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दूसरी बार आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कितना बुरा क्यों हारे, और बुरा इसलिए हारे। मैनपुरी में सपा को रिकॉर्ड वोट से जीत और भाजपा के हार के बहाने अखिलेश यादव ने भगवा ब्रिगेड पर चुभने वाला वार किया। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती। जो सैफी में स्विमिंग पूल बना है, एक्वेटिक सेंटर है, जिसमें तरह तरह के आप गेम्स कर सकते हैं और हो सकते हैं, 6 साल से पानी नहीं भरने दिया इन्होंने। और जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो गोरखपुर मंडल के 40 बच्चे, इसीलिए मैंने कहा ये जो बच्चे हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के आसरे भाजपा सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ने के मूड में है, जिसके संकेत अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा सरकार में किसान परेशान हैं और भाजपा सरकार झूठे वादे कर रही है। आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल होगा। झूठे भारतीय जनता पार्टी के सब झूठे वादे निकले हैं। शिवपाल यादव कानपुर देहात में सपा नेता राम स्वरूप सिंह गौर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर चुभने वाले वार किए। मुरादाबाद की घटना पूरी तरह से, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। शिवपाल यादव ने 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव सरकार की जमकर तारीफ की। शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा, जितना काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ उतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ। अखिलेश ने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के लिए काम किया था। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की पुलिस रिमांड और गाड़ी पलटने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। साफ है कि 2024 से पहले शिवपाल यादव ने भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। तो मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। माना जा रहा है बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर मंत्रियों के प्रवास, भाजपा नेताओं के कार्यक्रम और रैली पर मंथन संभव है। इसके अलावा विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों के नाम पर चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भाजपा सरकार के सामने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 31 मार्च तक ही समय है। दूसरा आरक्षण निर्धारित के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पर जारी बैठक अहम मानी जा रही है। कोर कमेटी की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा इस महीने से उन सीटों पर मैराथन अभियान चलाने की तैयारी कर रही है जिन पर 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर मंत्रियों के प्रवास का कार्यक्रम तय कर सकती है। साथ ही भाजपा नेताओं की रैलियों और कार्यक्रमों की तारीख का रोड मैप भी तैयार हो सकता है। वहीं भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अलग अंदाज दिखा। एंटनी ब्लिंकन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ऑटो की सवारी करते दिखाई दिए। G20 बैठक के लिए 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा की सवारी की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपने स्क्वाड समूह के साथ ऑटो की सवारी का लुत्फ उठाया और ट्विटर पर वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो ऑटो रिक्शा से बाहर निकलते दिख रहे हैं। सूट बूट पहने ब्लिंकन मुस्कुराते हुए ऑटो रिक्शा से निकलते हुए पोज देते दिख रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने ऑटो की सवारी अमेरिका की एम्बेसी से की। उनकी ऑटो को अमेरिकी एम्बेसी की ही एक महिला कर्मचारी ने चलाया। एंटनी ब्लिंकन ने ऑटो को माइलेज की तारीफ की और भारत में बिताए समय को बेहतरीन बताया। उन्होंने ऑटो से निकलते हुए अपनी फोटो पोस्ट करके लिखा, कौन कहता है अधिकारियों का काफिला बोरिंग होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके लिखा कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में अपने कर्मचारियों से मिलकर खुशी हुई। तो एक तरफ जहां देश में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस हो रही है, तो वहीं यूपी में मानस की महिमा का गुणगान भी किया जा रहा है।
तस्वीरें रामपुर के राठौड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर की है, जहां रामचरितमानस का मंचन किया गया। रामपुर में हुए इस मंचन में कई टीवी कलाकारों ने अपनी कला के जरिए किरदारों का सजीव चित्रण किया, जिसमें रावण की भूमिका में पुनीत इस्सर, श्री राम की भूमिका में सिद्धांत इस्सर, हनुमान की भूमिका में बिंदु दारा सिंह और सीता की भूमिका में समीक्षा भटनागर नजर आई। इस मौके पर रामपुर के सांसद रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोधियों पर निशाना साधा। जरूर उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग की रामायण पर, रामचरितमानस पर, भगवान राम पर अज्ञानता भरे सवाल खड़े करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक भी है और संदेश भी है। दूसरी तरफ काशी में भी होली की मिठाई खरीदने पर ग्राहकों को रामचरितमानस देकर सम्मानित किया जा रहा है। दुकान के मालिक ने इस मुहिम के जरिए हर घर में रामचरितमानस पहुंचाने का संकल्प लिया है। सियासी बयानबाजी से तर रामचरितमानस पर आस्था और इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया। डीपी यादव की किताब वक्त साक्षी है, जिसका विमोचन वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने किया। इस मौके पर डीपी यादव ने कहा कि इस किताब को उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा। वक्त के मिलने की बात है कि जहां आदमी को चिंतन करने का, विचारों को ताकत देने का मौका मिल जाए, वहां उसको अपनी लेखनी के शब्दों को लिख करके समाज तक पहुंचाना चाहिए। डीपी यादव ने इस दौरान खुद बाहुबली कहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भगवान हनुमान को बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली से राजनीति और राजनीति से अगर बात करें तो यहाँ पे आके एक लेखक के रूप में किस तरीके से ये सफर रहा है? बाहुबली से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाहुबली तो हमारी संस्कृति में हनुमान जी को कहा गया है। पुस्तक विमोचन के मौके पर डीपी यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि साफ लफ्जों में उन्होंने कुछ नहीं कहा। विधानसभा चुनाव से पहले आप सक्रिय होना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। 2024 लोकसभा चुनाव में भूमिका रहेगी? बात बनेगी, बिगड़ेगी क्या? वो तो जब हम मैदान में उतर जाएंगे तो उतर जाएंगे। फिलहाल सबकी नजर डीपी यादव के अगले कदम पर है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता को होली से पहले राज्य की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 50 साल पूरे होने के अवसर पर 115 राजधानी और सामान्य बसों का शुभारंभ किया गया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। होली से पहले यूपी में 115 नई बसें शुरू हुई हैं। इनमें से 76 राजधानी बसें हैं। ये प्रदेश के 75 जिलों से लखनऊ के लिए चलेंगी। इसके अलावा इसी फ्लीट में 39 साधारण बसें भी हैं। यूपी परिवहन निगम की ये बसें हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें पैनिक बटन भी है। साथ ही सीसीटीवी भी लगा हुआ है। बस में यात्रा के दौरान पीड़ित को 8 मिनट के अंदर पुलिस सहायता मिलेगी। में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, वहां पर एकत्र होकर के हरेक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम के कर्मचारियों की खुले दिल से प्रशंसा की। इस दौरान यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन ऐप यूपी राही भी लॉन्च किया गया। साथ ही यात्री अपने सफर से संबंधित कोई जानकारी या शिकायत देना चाहता है तो इस ऐप में इसकी सुविधा है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को निषाद पार्टी ने बड़ा झटका दिया। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी में सुभाषपा के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। इनमें सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव रहे रमाकांत कश्यप, सीबी निषाद का नाम शामिल है। आरोप है ओपी राजभर को सिर्फ परिवार की फिक्र है। राष्ट्रीय सचिव बता, मेरा फोन नहीं उठता है तो क्या छोटे कार्यकर्ता का फोन उठाते? वहाँ सबसे बड़ी बीमारी है, फोन नहीं उठता, लगाते रहो, फोन नहीं उठेगा। वहीं सुभाषपा में सेंधमारी के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि जो भी हमारी विचारधारा से सहमत है उसका पार्टी में स्वागत है। सिंध की सभ्यता है, भगवान राम और निषाद राज की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, निषाद पार्टी की विचारधारा से जो लोग भी आए उसका मेरे पास स्वागत है। क्योंकि पहले भी कई नेता सुभाषपा का साथ छोड़ चुके हैं। सितंबर 2022 में सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सुभाषपा के 100 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी थी। महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नाम से नए दल का गठन किया और अब निषाद पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। 2 लोग तो गए हैं और 2 लोग इतने बड़े तीसमार खा नहीं थे कि जो हमारे दल को फायदा पहुंचाए, ये तो नुकसान ही कर रहे थे। तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। इधर यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। और इस बीच खबर ये भी है कि शूटर्स की तलाश नेपाल के आसपास भी हो रही है।
खबर है कि अतीक अहमद के बेटे असद और उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स की तलाश में एसटीएफ नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिलों में छापेमारी कर रही है। खबरों के मुताबिक एसटीएफ की टीमें नेपाल बॉर्डर से जुड़े कौशाम्बी समेत अन्य 8 जिलों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ये भी संभावना जता रही है कि असद, गुड्डू मुस्लिम और दूसरे शूटर नेपाल में भी छिपे हो सकते हैं। हालांकि एसटीएफ के लिए नेपाल वाली कार्रवाई इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। विवेचक कोर्ट से इस बात की अनुमति लेंगे, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए एक फोरम होता है, एक मंच होता है, वहां पर जाकर उसकी अनुमति लेंगे। जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है। उसकी बहुत सारी ढेर सारी औपचारिकताएं होती हैं। उमेश पाल हत्याकांड में हुए एक और खुलासे में पता लगा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने सही माने में वहाँ पे जो माफिया है उन लोगों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। इधर लगातार 3 दिन तक एक्शन के बाद प्रशासन का पीला पंजा खामोश है। वहीं मऊ के जहांगीराबाद में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी और उसके बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के अवैध इमारत पर जिला प्रशासन ने जोरदार कार्रवाई की है और लगातार दूसरे दिन किए अपने एक्शन में प्रशासन ने अवैध इमारत को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। जो जिस नंबर पे ये निर्माण हुआ था उसका स्वामित्व उनके पास न होकर किसी अन्य व्यक्ति के पास है, सरकारी अभिलेखों के अनुसार। इस तरह से ये अवैध रूप से यहाँ पर बहुमंजिला भवन खड़ा किया गया था। दरअसल मऊ में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी ने अवैध तरीके से दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो भी बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही जमीन पर अवैध रूप से इमारत खड़ी कर ली, जिसके बाद इस प्रकरण की जांच में प्रशासन ने विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस भी दिया था। इमारत को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। तो जो विधिपूर्ण नहीं था, विधिक तरीके से उसको गिरा दिया गया। बिल्कुल चलेगी, कतई चलेगी। अगर ऐसा कहीं मिला तो उसके भी विधिक तरीके से उसमें भी कार्रवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने नक्शा पास नहीं होने के कारण इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन बुलडोजर से इस घर को गिराने के लिए शुक्रवार को पहुंच गया और लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई में अंसारी परिवार के घर को जमींदोज कर दिया गया। कानपुर में जीआरपी पुलिस के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से उतरते समय नीचे आई महिला को सुरक्षित निकाला बाहर। 1 नंबर प्लेटफॉर्म जीआरपी थाने के सामने का मामला। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी की कई बोगी पलटी। कोयला लेकर लैंको पार प्लांट अनपरा जा रही थी मालगाड़ी। उन्नाव में समाधान दिवस में दारोगा का वीडियो वायरल। समाधान दिवस में दारोगा जी खेल रहे मोबाइल पर गेम। उन्नाव सदर तहसील का है वायरल। रुड़की के गंगनहर इलाके में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। घर में घुसकर की तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में हाई प्रोफाइल परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा। नेहा दीवान की ससुराल में नो एंट्री। दीवान ग्रुप के मालिक अजय दीवान की पत्नी है नेहा दीवान। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी दवाओं को कचरे के ढेर में फेंका। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आए अधिकारी। कुठौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। ललितपुर के सिरसी पुनिया खेड़ा गांव में मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप। बेतवा नदी से निकलकर गांव पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। आगरा में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर ताजगंज के व्यापारियों का धरना। पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न का विरोध। अमेठी में अज्ञात कार्डों से चलती कार में लगी आग। आग की चिंगारी देखकर कार सवार सभी लोग कार से निकले बाहर। देखते देखते आग का गोला बनी कार। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आने से कार हुई क्षतिग्रस्त। 3 लोग घायल। फाटक न होने की वजह से कार आई मालगाड़ी की चपेट में। घायलों को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जिंदा जला युवक। हत्याहरण तीर्थ स्थल पर स्नान करने कपड़े सुखाने के लिए बस के ऊपर चढ़ा था युवक। बस का टायर भी जला। कौशाम्बी में टला बड़ा रेल हादसा। तेज रफ्तार ट्रेन से टकराई गाय। गाय के टकराने के बाद काफी समय तक रेलवे ट्रैक रहा बंद। महोबा में क्रैशर के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत। पनवाड़ी इलाके के रावत ग्रेनाइट का मामला। मजदूर की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा। औरैया में तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीसीएम ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में। बाराबंकी में डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार घायल। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। सुबह इलाके के चौकी गांव की घटना। अमरोहा में बाइक और ट्रैक्टर में आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर हुई मौत। एक की हालत गंभीर। आदमपुर इलाके की घटना। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में गरीब के घर में लगी आग। घर में सो रहे लोग जान बचाकर भागे। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कड़ा गांव की घटना। हापुड़ में टेंट के गोदाम में लगी आग। करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शामली में ड्रग इंस्पेक्टर के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी से मचा हड़कंप। प्रतिबंधित दवाइयों की सूचना पर विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। कई दवाई टीम को मिली असुरक्षित। जांच के बाद निरस्त होंगे मेडिकल स्टोर के लाइसेंस। महोबा में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज होने पर विकलांग दंपति ने थाने में दी तहरीर। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने डीएम से की शिकायत। डीएम ने सीएमओ को जांच के दिया।
आगरा में कमला नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ घंटे में कार चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गई कार, एक पीतल की मूर्ति, हथौड़ा, लोहे का रॉड बरामद। हापुड़ में सगे भाई ने प्रेम प्रसंग के विरोध में बहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए परिजनों ने भी दिया साथ। रातों रात युवती का किया अंतिम संस्कार। बिजनौर में अज्ञात हत्यारों ने 5 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या की। वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में 3 टीम की गठित। बिजनौर के किरतपुर की वारदात। महराजगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी का विरोध करने पर युवक की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। घटना के पीछे बताई जा रही है जमीनी रंजिश। सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने मारी युवक को गोली लगने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें की गई गठित। पुलिस ने घटना का जल्द खुलासा करने का दावा किया। कुशीनगर में दहेज हत्या के मामले में जेठानी को आजीवन कारावास। अदालत ने विवाहिता रीना की हत्या के मामले में सुनाया फैसला। दहेज की मांग को लेकर करते थे रीना को प्रताड़ित। मेरठ में एसी चोरी करते पकड़े गए 2 चोर। लोगों ने दोनों चोरों की पिटाई करके पुलिस को सौंपा। नौचंदी थाना इलाके का मामला। हापुड़ में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात। करीब 40 मिनट तक बदमाशों ने तांडव मचाया। एसपी अभिषेक वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। थाना सैया में हुई लूट में शामिल थे दोनों बदमाश। उन्नाव डीएम ने गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ की कार्रवाई। गौक्षी से कमाई 63 लाख की अचल संपत्ति को किया कुर्क। पुलिस ने संपत्ति को सील करके कब्जे में लिया। विधानसभा में पुलिस कर्मियों को सजा देने का मामला। सजा पूरी होने के बाद सभी 6 पुलिसकर्मी हुए रिहा। 1 दिन के लिए जेल में हुए थे बंद। 2004 में लाठीचार्ज के मामले में पाए गए थे दोषी। अमरोहा के सरगांव जबलपुर में आबकारी विभाग का छापा। छापेमारी में 110 लीटर अवैध शराब बरामद। 1000 लीटर लहन को किया नष्ट। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोंडा में त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सरसों तेल, रिफाइंड और राइस ब्रांड ऑयल के नमूने लिए। कई मिलावटी सामान को भी किया सीज। गोरखपुर में होली के मद्देनजर एक्शन मोड में पुलिस फूड विभाग की टीम ने दुकानों और बड़ी मंडियों में छापेमारी कर जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किया। कर्णप्रयाग में पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी का माहौल। कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। एक दूसरे को बधाई दी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अल्मोड़ा में विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग और नगरपालिका में छिड़ी जंग। नगरपालिका ने विद्युत विभाग पर लगाया तानाशाही का आरोप। विद्युत विभाग पर नगरपालिका पर 30 वर्षों का बिल बकाया। देहरादून में राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम का किया औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण से नगर निगम के अधिकारियों में मचा हड़कंप। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को समीक्षा बैठक में न बुलाए जाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा बद्रीनाथ विधानसभा में जोशीमठ मामला इस वक्त सबसे गंभीर। हरीश रावत ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बनने वाले कॉरिडोर को लेकर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार की ये योजना सही नहीं, इसके लिए राज्य सरकार को सभी स्टेक होल्डर से बात करनी होगी। हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान बनने के लिए किया गया भूमि पूजन। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही। 477 करोड़ की लागत से बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। हरिद्वार में अतिक्रमण की गई जमीन और गंदगी वाली जगहों को हो रहा सौंदर्यकरण। डीएम के निर्देश पर शंकराचार्य चौक पर बनाया गया पार्क। ललताराव पुल के पास बनेगा फाउंटेन पार्क। चंपावत में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मचारियों को ट्रांसफर किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लंबे समय से मिल रही थी लापरवाही की शिकायत। जोशीमठ में भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। रेस्क्यू को लेकर भी जानकारी दी गई। टिहरी में वन विभाग ने जंगल में फायर कंट्रोल के लिए तहत पिरूल को इकट्ठा किया करके जलाया। फायर सीजन को देखते हुए कई जगह पर किए जा रही कंट्रोल बर्डिंग, जिसमें मई जून में फायर की घटना होने पर कंट्रोल किया जा सके। केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर गंदगी मिलने से मुक्ति। पहली बार पैदल मार्ग पर किया जा रहा पक्के शौचालयों का निर्माण। पिछली यात्रा में अस्थायी शौचालयों से फैली थी गंदगी। चमोली में तेज आंधी तूफान में रास्ते में गिरा विशाल पेड़ गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ काटकर यातायात किया सुचारू। देहरादून के भंडारी बाग में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या। घर पर अकेली रहती थी 70 साल की महिला। फॉरेंसिक टीम सहित एसपी सिटी ने लिया मौके वारदात का जायजा। हाथरस दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुलिस लाइन में शिरकत की। दिव्यांगों को दी ट्राईसाइकिल और सर्टिफिकेट। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बुलंदशहर में होली के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग सतर्क। डीवाई थाना क्षेत्र में विभाग ने मारा छापा। एक कारखाने में मिलावटी दूध से तैयार किए जा रहे मावा किया नष्ट। मावा और मिल्क क्रीम सहित दूध पाउडर के सैंपल भी लिए। उन्नाव में 5 माह से वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। शहर की सफाई ठप। नगरपालिका परिषद उन्नाव में चल रहा धरना प्रदर्शन। शामली के भज्जू गांव में बोले राकेश टिकैत, बिना युद्ध के हमें हाईवे पर नहीं मिलेगा कट। 800 साल पहले भी शामली की धरती पर लड़ा गया था युद्ध। एटा मेडिकल कॉलेज में गंभीर आरोप। बच्चों को एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगाने का आरोप। मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची मिली है एचआईवी पॉजिटिव।
एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ मारपीट के मामले में पेट्रोल पंप के मालिक और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेट्रोल पंप के मालिक पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की। हड़ताल से लोगों को हो रही परेशानी। हमीरपुर के पटछच गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराया गया प्रधानी का उपचुनाव। अंशिका वर्मा दोबारा बनी प्रधान के उपचुनाव में पड़े थे 63.2% वोट। अमरोहा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। बेगुनाह लोगों को जेल भेजने का आरोप। थाना मंडी धनोरा का मामला। बागपत के बड़ौत में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज है सफाई कर्मी। शासन पर अनदेखी और ठेकेदार पर दबंगई का आरोप लगाया। रंगभरी एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में खेली गई होली। खाटू श्याम के भजनों पर खूब झूमे श्रद्धालु। खाटू श्याम भक्तों ने निकाली निशान यात्रा। अल्मोड़ा में होली के रंग में सराबोर महिलाएं। घर घर चल रहा होली गायन। होली के गीतों पर थिरक रही महिलाएं। अबीर गुलाल लगाकर लोक मंगल की कर रही कामना। कोटद्वार में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत की। महिलाओं के साथ खेली फूलों की होली। होली के गीतों पर भी झूमी ऋतु खंडूरी। गाजीपुर के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया रंगभरी एकादशी का त्योहार। अबीर गुलाल के साथ भगवान भोलेनाथ का किया गया अभिषेक। गीत संगीत और फाग गायन से झूम उठे श्रद्धालु। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।